हेलो एवरीवन, ये आज हम सोल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 1 जो इसी हफ्ते से आज से ही देना स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ने। ये आपके अब क्लास के हिसाब से आ रही है। अब ध्यान से देखोगे, सबसे ऊपर ये क्लास 8th के लिए है। अब तक आप जितनी वर्कशीट करते थे वो क्लास 6th से लेकर 8th तक के लिए होती थी, मतलब छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी बच्चों के लिए होती थी। वो कॉमन वर्कशीट थी। इस हफ्ते से गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्लास वाइज वर्कशीट भी देना शुरू किया है। जो पहले से आती थी वर्कशीट वो तो आएंगी ही आएंगी, साथ में क्लास वाइज वर्कशीट भी आया करेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले दिन आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1। इस तरीके से इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वर्कशीट नंबर 55 के लिए बनाई थी, जो कॉमन वाली वर्कशीट थी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये किस में क्या है। ये किसने दी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भेजी है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से। वर्कशीट नंबर 1, बच्चों को अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर मतलब मेरा नाम लिखना है, और इस 7 तारीख वाली वर्कशीट है। और रोज़ मैं एक वीडियो बनाया करूँगा आपकी वर्कशीट के लिए, जिस दिन की जो भी वर्कशीट हुआ करेगी उसके लिए। सबसे पहले आपको ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, ये पोएम है एक, द आंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी और एक क्रिकेट के बीच में, क्रिकेट आपका ग्रास होपर जिसको कहते हैं आप, टिड्ढा जिसको बोलते हो, उसके बारे में बात कर रहा है। क्रिकेट यहाँ पर खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट उस कीड़े का नाम है। कीड़ा कह सकते हो आप, छोटे सा पतंगा बोल दो एक तरीके से, टिड्ढा कह लो, ग्रास होपर कह लो, उसकी कहानी है यहाँ पर दी हुई है, पोएम दी है। सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने वाले इसने दिए, गवर्नमेंट ने दिया है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, टेक द ऑप्शन दैट इम्प्लाइज टू यू। आपके लिए कुछ लाइनें दी हैं और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। आपके हिसाब से कौन सही है। पहला दिया है, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम सही समय पर पूरा करता हूँ। ऑलवेज, हमेशा मैं ऐसा करता हूँ। मैं जो लाइन दी है वो क्या आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, या आप कभी समय पर काम पूरा करते ही नहीं है। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, मतलब राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरी लाइन दी है, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मेरे को जितना भी काम दिया जाता है, जो भी कार्य दिया जाता है, मैं उसको प्लान करता हूँ कि ऐसे करना है या इस तरीके से करना है। मैं उसको पूरे सही तरीके से एकदम प्लान करता हूँ पूरा। फिर वही 3 ऑप्शन है, हमेशा मीन्स ऑलवेज, समटाइम्स कभी कभी, या नेवर कभी ऐसा करता ही नहीं हूँ। जो भी आपको सही लगे। थर्ड है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तीसरे में एक आ गया, जब भी मैं काम करता हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब मैं कंसंट्रेट वो एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, सही से ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, अपना ध्यान खो देता हूँ। कई बार खेलने में, कई बार किसी का शोर सुनकर, कई बार काम करने की वजह से, तो मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। ऐसा हमेशा होता है आपके साथ, ऐसा कभी कभी होता है, या ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपको सही लगता है उस पर आप निशान लगाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है, गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। एंट का आंट है, आंट मीन्स चींटी एंड क्रिकेट मीन्स टिड्ढा। ये कहानी है, ये पोएम है एक चींटी और एक टिड्ढे की। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो पूरी गर्मियाँ गाना गाने में और खेलने में निकाल देता है। ही डज़ नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो आगे भविष्य के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता है। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि पूरी गर्मी तो उसने काम किया नहीं। जब उसको काम करने का समय था तो उसने काम नहीं किया, क्या किया, खेला और गाना गाया। तो उसने पूरा टाइम इन्हीं में वेस्ट कर दिया, और सर्दियों में उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। ही डिसाइड्स टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। इसने फैसला किया कि मैं चींटी से थोड़ी सी मदद मांगता हूँ। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले 2 स्टैंजा आपको पढ़ने हैं और आंसर देना है। पहला स्टैंजा है, मीन्स पहला पैराग्राफ है, अ सिली यंग क्रिकेट। एक बेवकूफ़ यंग मतलब जवान क्रिकेट टिड्ढा, एक्यूस्टोम्ड टू सिंग, गाना गाने का शौकीन, थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब उसने अपने सारे का सारा जो गर्मी के दिन थे, जो सूरज जब निकला हुआ था, वो काम कर सकता, उन सभी दिनों को क्या करा उसने, सिर्फ सबको ख़राब कर दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड डैट। और वो स्टार्ट करने लगा कंप्लेन करना घर जाने के लिए। हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। उसके जो बर्तन थे वो खाली थे। एंड विंटर वॉज कम। उसने काम किया नहीं, उसके सारे बर्तन खाली थे। और इतना करते करते, खेलते गाना गाते गाते, इतने में क्या हो गई, विंटर आ गई। नॉट अ क्रब टू बी फाउंड। उसके पास एक तिनका तक नहीं था खाने के लिए। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड।
अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, अब उसको एक फ्लावर तक नहीं दिख रहा है जिसको वो देख सके या उसको वो खा सके। नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों के ऊपर एक पत्तियां भी नहीं है जिसके ऊपर बर्फ़ ना हो। तो अच्छे से सारे के सारी जगह क्या हो गया, बर्फ़ ढक गई, बर्फ़ ने सभी चीज़ों को ढक दिया है। तो उसके पास अब कुछ खाने को नहीं है, फूल नहीं दिख रहे हैं, कोई पत्ती नहीं दिख रही जिसको वो खा सके। ओह व्हाट विल बिकम, ये क्या हो गया, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट ने अपने आप से कहा कि ये क्या हो गया है। मतलब वो अब भाई शुरुआत में उसने क्या किया, सारा समय व्यर्थ कर दिया उसने खेलने में, गाने में, इन सब में। और जब विंटर आई तो उसने देखा कि अब तो कहीं पत्ते भी नहीं है, ना कोई फल है, ना कोई फूल दिख रहा है। तो वो अपने आप से देखिए ये क्या हो गया। स्टैंजा 2 में आते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जब बहुत ज़्यादा उसको भूख प्यास लगने लगी, स्टारवेशन मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लगना, मेड बोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा लगने लगी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, बिल्कुल सूखा पड़ा है, गल गया, सूखा पड़ा है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, क्योंकि बर्फ़ की वजह से सब जगह गीला गीला सा है, सब जगह कोल्ड है। ट्रेमलिंग मतलब सब कुछ ढक गया है, ख़राब, मतलब बिल्कुल भी आपके पास कोई सहारा नहीं है उस क्रिकेट के पास। अब अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, तो उसने क्या करने को इसकी, वो बेचारा असहाय होकर या एकदम दयालु के तौर पर एकदम दया की भावना लेते हुए गया आंट के पास, चींटी के पास गया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, ताकि वो कुछ उसको ज़िंदा रख सके। ज़िंदा कैसे रखेगी, कुछ खानों को दे दो। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो उसको रहने के लिए घर दे दे अपना, कि वो ताकि वो बारिश से बच सके। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भरने के लिए मीन्स मुंह में कुछ दाना डाले, मीन्स पेट भरने के लिए मुंह में कुछ दाना डालने के लिए दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो केवल बोरो करने गया था। ही वुड रीपे इट टुमोरो, बोरो मीन्स वो उससे उधार लेने के लिए गया था, ये नहीं कि उसको दे और उसको अभी वापस नहीं करेगा। बोरो करने गया था कि वो आंट को बाद में कल परसों जब भी मौसम सही से वापस गर्मी आएंगी तो वो उसको रीपे कर देगा। इफ़ नो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। नाउ द टू करेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास, नेम बताने आपको जो दो करेक्टर्स इस पैराग्राफ में हैं। तो हमें पता है कि दो करेक्टर कौन कौन से हैं। पहला करेक्टर है आंट, एक चींटी, और दूसरा करेक्टर है क्रिकेट, मीन्स वो टिड्ढा, या जिसको आप ग्रास ऑफर बोल सकते हैं। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट क्यों कंप्लेंट कर रहा था। देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। पहला ऑप्शन है कि उसके पास उसके बर्तनों में कहीं खाना ही नहीं था, ये उसकी पहली कंप्लेंट थी। या वो ये कंप्लेंट कर रहा था ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, कि वो गाना नहीं गा सकता, डांस नहीं कर सकता। या वो ये कंप्लेंट कर रहा था कि ही डिड नॉट लाइक समर्स, या वो गर्मियों को पसंद नहीं करता है। तो हमें पता है कि वो क्या कंप्लेंट कर रहा था, कि उसके पास खाने के लिए कोई भी खाना नहीं है उसके बर्तनों में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग, आपको 3 शब्द ढूंढने हैं जो गर्मी से या स्प्रिंग से रिलेटेड करते हैं, मतलब उनसे मिलते हैं। तो हम ढूंढते हैं। वो हमें पता है कि गर्मियों में गर्म होता है तो वार्म पहला शब्द है, सनी दूसरा शब्द है, एंड उसके बाद गे समर, सॉरी सनी मंथ्स ऑफ गे, ये दूसरा शब्द है पूरा। और उसके अलावा थ्रो द समर, सनी मंथ्स ऑफ गे समर, एंड स्प्रिंग हमारे पास तीसरा शब्द है। ठीक, फाइंड 2 फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, आपको ऐसी 2 लाइन बतानी है पहले स्टैंजा में से जिस समय ये पता लगे कि विंटर्स आ रही हैं। तो पहली 2 लाइनें हैं, नीचे से अगर आप शुरू करोगे तो नीचे से 4th लाइन, पहले स्टैंजा की नीचे से 4th लाइन, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ़ ने सारा ग्राउंड कवर कर लिया है। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, ये तीनों लाइन आप इस स्टैंजा में लिख सकते हो। ये तीनों लाइन ये दिखाती हैं कि विंटर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द आंट, क्रिकेट आंट से क्या चाहता था। पैसा, ऑप्शन 1 में दिया हुआ पैसा। ऑप्शन बी दिया हुआ है क्या वो खाना और रहने के लिए जगह मांग रहा था। और थर्ड
क्या वो गर्म कपड़े मांग रहा। तो हमें पता है कि क्रिकेट जो है वो आंट से रहना मतलब खाना और रहने के लिए जगह मांग रहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम टू स्टैंजा 2 डेट आर रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। आपको स्टैंजा 2 से 2 ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिससे ये पता लगे कि फूड की कमी पड़ गई है। तो ये ऐसा है हमारे पास, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रेपाई। स्टारवेशन, क्योंकि भूख से वो मर रहा था, तो स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। तो 2 वर्ड हो जाएंगे। पहला वर्ड हो जाएगा स्टारवेशन जो पहली लाइन में है, और दूसरा है आपका फेमाइन मेड बोल्ड। और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट हमें दिया, फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड होते हैं जो बोलने में एक जैसे हों, जैसे रेन और उसके साथ हो जाएगा ग्रेन। आपका जैसे नीचे से फोर्थ लाइन सेकंड पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन में जो लास्ट वर्ड है ग्रेन, वो बोलने में ऐसा ही जैसे रेन बोल रहे हैं। जैसे रेन में रेन की आवाज़ आ रही है, ऐसी राइमिंग वर्ड का मतलब जो उसके जैसा बोला जाए। तो ग्रेन में भी लास्ट में रेन की आवाज़ आ रही है। टुमोरो जैसा कौन सा शब्द है, सबसे आखिरी शब्द स्टैंजा 2 का, जैसे सोरो, दोनों में लास्ट में रो की आवाज़ आ रही है। क्या था, टुमोरो या फिर सोरो, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड वर्ड है बोल्ड, और बोल्ड का किसके जैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा स्टैंजा नंबर 2 में सेकंड लाइन में दिया हुआ है लास्ट वर्ड कोल्ड। तो जैसे बोल्ड है वैसा है कोल्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, बोल्ड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा कोल्ड। तो तीनों राइमिंग वर्ड एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं आपके लिए। रेन का हो जाएगा ग्रेन, रेन का ग्रेन, टुमोरो का सोरो, बोल्ड का कोल्ड। तो ये था आपका पहली वर्कशीट का सॉल्यूशन। आप लोग इसे ध्यान से करेंगे, कोई गलती नहीं करेगा। पूरी पोएम को समझाने की कोशिश की गई है, इसको समझेंगे और सही अपनी कॉपी में सारे आंसर्स को आप लोग लिखेंगे।